सेंट्रल एशिया में बसे देश किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों और कामगारों पर हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। किर्गिस्तान में रह रहे भारतीयों ने दी ललन टॉप को बताया कि स्थानीय लोग भीड़ बनाकर बाहरी लोगों को पीट रहे हैं। हिंसा के पीड़ितों में छात्रों के साथ साथ हिंदुस्तानी कामगार भी हैं। उनका कहना है कि वो अपने कमरे तक से बाहर नहीं निकल पा रहे और जो लोग भारत आना चाहते हैं उनके लिए भी माहौल सुरक्षित नहीं है। आगे चलें उससे पहले बेसिक्स हम क्लियर कर दें आपके। किर्गिस्तान चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ मुल्क है, लैंडलॉक कंट्री। 4 देशों से ज़मीनी सीमा इसकी लगती है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन, यानी 3 तरफ से स्तान्स इसके लगते हैं जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कहलाते हैं। आबादी इसकी लगभग 70 लाख है। तकरीबन 90% लोग यहाँ मुस्लिम हैं। 1876 में रूसी साम्राज्य ने किर्गिस्तान पर कब्जा कर लिया। 1926 में ये इलाका सोवियत गणतंत्र का हिस्सा हुआ, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ साथ किर्गिस्तान भी आज़ाद हो गया। भारत किर्गिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2015 और जून 2019 में किर्गिस्तान के दौरे पर जा चुके हैं। 2015 में ही भारत और किर्गिस्तान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हुई थी। भारत के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक 2022 में दोनों देशों के बीच लगभग 1000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इसमें से 900 करोड़ भारत ने निर्यात किया, जबकि 100 करोड़ का किर्गिस्तान से हमने किया आयात। भारत किर्गिस्तान को क्या क्या निर्यात करता है? चीनी, दवाइयाँ, इलेक्ट्रिक मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह। भारत क्या वहाँ से आयात करता है? ऑयल सीड्स आयात करता है, मेडिसिनल प्लांट्स आयात करता है, स्ट्रॉ, मिनरल फ्यूल वगैरह। ये हुई किर्गिस्तान की बेसिक जानकारी इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। अब ये चर्चा में क्यों है ये जानते हैं। जैसा हमने पहले बताया आपको, वहाँ विदेशी छात्रों और मजदूरों पर हमले हो रहे हैं और इसकी चपेट में भारतीय भी आए हैं। कैसे हुई हिंसा की शुरुआत? किर्गिस्तान की मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा मामला 13 मई 2024 को शुरू हुआ, जब किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पाकिस्तान और इजिप्ट के छात्रों का स्थानीय लोगों से किसी बात पर झगड़ा हो गया। अब झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसके बाद किर्गिस्तान में दूसरे देशों से आए छात्रों के खिलाफ माहौल बनने लगा, स्पेशली साउथ एशियंस के खिलाफ। 17 मई की रात तनाव काफ़ी बढ़ गया। फिर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने विदेशी नागरिकों पर हमले शुरू कर दिए। इनमें कई लोग घायल हो गए, कुछ को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। घायलों में किन किन देशों के कितने नागरिक थे इसकी ठीक पुष्टि नहीं हो पाई है। 18 मई की सुबह किर्गिस्तान में भारत के दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि हम भारतीय छात्रों के साथ संपर्क में हैं। स्थिति अभी शांत है, मगर छात्र घर के अंदर ही रहें और संकट की स्थिति में दूतावास से संपर्क करें। भारतीय दूतावास ने एक इमरजेंसी नंबर भी तब जारी किया था। इस पोस्ट को लगभग 1 घंटे बाद देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोट किया। लिखा कि बिश्केक में भारतीय छात्रों की स्थिति पर हमारी नज़र है, स्थिति अभी शांत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो दूतावास से निरंतर संपर्क में रहें। इसके कुछ देर बाद किर्गिस्तान के विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आया, जिसको भारतीय दूतावास ने अपने एक्स अकाउंट और अपनी वेबसाइट पर भी साझा किया। क्या था इस स्टेटमेंट में? किर्गिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हालात पूरी तरह से सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। ये हुआ घटनाक्रम और सरकारी बयान। वहां मौजूद भारतीयों ने क्या कहा? किर्गिस्तान में मौजूद कई भारतीयों ने दी ललन टॉप से बात की है। दिल्ली के रहने वाले निखिल MBBS के 3rd ईयर के छात्र हैं। बीते 2 साल में 2 बार विदेश में हॉस्टाइल माहौल में फंस चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले वो यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे। जंग शुरू होने के बाद उन्हें यूक्रेन से सुरक्षित निकाला गया। सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा के तहत रेस्क्यू किया गया। बाद में उन्होंने ट्रांसफर लेकर किर्गिस्तान की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन हालिया घटनाओं के बाद उनके अंदर डर समा गया है। निखिल ने भी कहा कि उन्हें आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा। अब पहले ये था सर, हमें वन टाइम ट्रांसफर अलाउड किया गया है। अब हमने वन टाइम ट्रांसफर ले लिए, लेकिन अब हमें ये डर है सर, अभी हमें इतना डर नहीं है। बच्चे इधर फाइनल ईयर में वो चले जाएंगे, हमारा 3rd ईयर है, हमें 3 महीने बाद आना है वापस और इन बंदों को झेलना है। अभी इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट कर देगी हमें, या हम खुद अपने पैसे लगा के चले जाएंगे कैसे ना कैसे। यूनिवर्सिटी हमें एयरपोर्ट तक के अरेंज करके दे देगी, टैक्सी करके दे देगी, या XYZ सर। हम किसी भी चीज से अगर एयरपोर्ट चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। एक करियर है कि हमारा सपना है डॉक्टर बनने का। पहले हम यूक्रेन गए थे, वहाँ वॉर वाली सिचुएशन झेली हमने। फिर हम इधर आए, हमारे साथ मतलब ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि हम
आसमान से गिरे और खजूर के पेड़ में अटक गए। ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर अभी एक दिन नहीं काटा जा रहा है, 18 से ये चीजें हो रही है हमारे साथ। हम पे नहीं हो पा रहा है। हम 3 दिन से यूनिवर्सिटी के कैंपस में बंद है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बिल्कुल भी। बाहर ठीक है, यूनिवर्सिटी के कैंपस वालों ने सर पुलिस पुलिस वाली चीजें अरेंज कराई हुई है, सब सारी चीजें करी हुई है, लेकिन सर वही डर है कि हम अब कैसे काटेंगे इधर। 3 साल हमें तो अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, और हम सर और कहीं जा भी नहीं सकते कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि हम अब तीसरी कंट्री के अंदर ट्रांसफर ले ले। सर बजट इशू भी होते हैं और सारी चीजें भी इशू होती है। अब समझ में नहीं आ रहा है सर, अब जाए तो जाए कहाँ, डिग्री कंप्लीट करे तो करे कैसे। बिश्केक में ही पढ़ाई कर रही एक भारतीय छात्रा ने नाम न बताने के शब्द पर कहा कि स्थिति दावे से बिल्कुल उलट है, हमारे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई रोल नहीं है फिलहाल। अगर देखा जाए, यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं वो सब लोकल्स कर रहे हैं, और मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं आए दिन। लोकल्स के साथ में, लोकल्स जो हमारे साथ में कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को थ्रेट्स दे रहे हैं, और हम लोग को हमारे जो ऑनर्स वगैरह हैं वो हमें बता रहे हैं। मीडिया पर तो ये दिखाया जा रहा है कि आप लोग जो हैं बिल्कुल सेफ हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। मतलब एम्बेसी ऐसा शो कर रही है कि हमारे स्टूडेंट सेफ हैं। उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है? वो हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं? उन लोगों ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, हमसे पूछा नहीं है कि आप लोग सेफ हैं या नहीं है। बस जो यहाँ की गवर्नमेंट ने एज अ प्रिकॉशन अपना बताया, उन लोगों ने वो वहां पर बता दिया है कि हम लोग सेफ हैं, लेकिन हम लोग सेफ नहीं हैं। दिल एलन टॉप से बात करते हुए कई छात्रों ने कहा कि प्रोफेसर्स और कुछ स्थानीय लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं, मगर ये कब तक चलेगा ठीक से कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात यह कि कॉलेज से बाहर रहने वाले छात्रों तक भी मदद नहीं पहुंच पा रही है कई मामलों में। उनका यह भी इल्ज़ाम है कि भारतीय दूतावास की तरफ से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए, जिसके चलते लोग दुविधा में हैं। हमने किर्गिस्तान में छात्रों को सुविधाएं मुहैया कराने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स संबंधित कॉलेज में उन कंपनीज के प्रतिनिधि होते हैं जो छात्रों को पढ़ने के लिए विदेश भेजने में मदद करती हैं। दिल्ली के रहने वाले आलमगीर बिश्केक की इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्टर हैं। उन्होंने बताया कि वो किर्गिस्तान के शिक्षा मंत्रालय और भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में हैं। सर हम इसके लिए आज एम्बेसी गए थे, तो हमारी कंपनी के 2 लोग को भेजा था हमने, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन है। हमने बोला तो जो एयरपोर्ट तक बच्चे जाना चाहते हैं या नियर बाई बॉर्डर यहाँ पर कजाकिस्तान का है, तो लगभग 18 किलोमीटर है, और एयरपोर्ट यहाँ से 25 किलोमीटर है यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बोला आप अपने उस पर बेसिस पे टैक्सी करो और जाओ। और टैक्सीज में जो पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पर हुआ है, बच्चों को ले गए टैक्सी वाले, रास्ते में उतार के मारा है, लूट है, मोबाइल छीने, पैसे छीने, ये बहुत आम है, सब बच्चों को पता है जो भी कॉल पर है। तो जो वहाँ पर काउंसलर थे नए, अभी नए काउंसलर अपॉइंट हुए, पुराने काउंसलर को हम जानते थे, उनकी लगभग अभी 1 महीने पहले उनके ट्रांसफर हो गए यहाँ से। अभी कोई नए काउंसलर है, उनसे बात हुई। पहले तो उन्होंने जाते ही डांटा के थे, इतनी सारी टेंस कंडीशन में तुम आए कैसे? वो नॉर्मल एक स्टूडेंट बनकर गए थे। उसके बाद उन्होंने सीधा फिर पूछा कि क्या मसला है, क्या चीजें हैं। तो जो बच्चों के सवाल थे वो सारे लेकर गए थे वो, कि जिन बच्चों के वीजे एक्सटेंड नहीं हुए हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, कि किस तरीके से वीजे एक्सटेंड होंगे उनके, क्योंकि यहाँ पर तो लोकल से तो कांटेक्ट नहीं कर सकते अब, या जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या वो है। तो उन्होंने सीधा नॉर्मल जवाब दिया कि सब चीजें नॉर्मल है यहाँ पर, तो आप नॉर्मल फ्लाइट्स चलिए उनसे जाओ। ऐसा नहीं है कि हिंसा का असर सिर्फ छात्रों तक सीमित है। भारत से बड़ी संख्या में मजदूर भी वहां काम करने जाते हैं। बिहार के मोतिहारी के रहने वाले जावेद सितंबर 2023 से किर्गिस्तान में हैं। वो एक टेक्सटाइल कंपनी में मजदूरी करते हैं। 17 मई की रात 3 बजे उनके लॉज पर भीड़ ने हमला किया। किसी तरह वो भीड़ से बच गए, मगर उनके दोस्त इस हिंसा से नहीं बच पाए। हम लोग 17 तारीख को सो रहे थे, और 18 तारीख सुबह में 3 बजे हम लोग सो रहे थे, अचानक सा 300-400 के बंदे साथ में अटैक कर दिए, और जो हमें रूम के दरवाजे थे, दरवाजे को बिल्कुल तोड़ दिए रड से। हम लोगों ने पूरी कोशिश, ताकत लगा दी कि दरवाजा टूटे, मगर वो रड लेकर आए थे, ऐसे रड लेकर आए थे उसको मार मार के उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद उसके अंदर घुस गए, जो जहां मिला वहीं बुरी तरीके से पीटे, इतनी बुरी तरीके से पीटे। उसके बाद में नीचे हम लोग कंपनी के हॉल में चले गए। वहाँ हॉल में जाने के बाद में वहां पे लास्ट में 4-5 पुलिस वाले आए थे, कंपनी ओनर भी आ गई थी, उनकी बीवी भी आ गई थी, उनके बच्चे भी आ गए थे। उनके सामने हम लोग को लात जूतों से मार रहे थे। उन्होंने कोई बचाने की कोशिश नहीं की, उनसे संभल ही नहीं रहा था। एक बार उन्होंने कुछ की भी तो उनको भी मारने के लिए हाथ उठा दिए।
मगर ये 300-400 बंदे, कम से कम आधे घंटे तक ये मंजर चला। ये मंजर आधे घंटे चलने के बाद में फोर्स को इधर उधर वो लोग भागना शुरू किए, जब तक इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को मार के बिल्कुल बिस्तर सुला दिए, बिल्कुल जमीन पे उन्होंने सुला दिया। उनके बाद में फोर्स आई, उसके बाद में कुछ बंदे इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, हमारे बिहारी बंदे हैं और बंगाल के बंदे हैं, यूपी के बंदे हैं, उनके यहाँ के दांत के जड़ टूट गए हैं, ये नाक फटे हुए हैं, यहाँ पे टाका लगे हुए हैं 8-10। बहुत बुरी तरीके से मारो उन्होंने, और उन्होंने धमकी दे के किया कि अगर तुम नहीं जाते हो फिर मैं दोबारा, अभी हाथ से वार किया हूँ, आगे मैं तुम्हें चाकू से वार करूंगा। बिहार के दरभंगा के रहने वाले सुनील भी किर्गिस्तान में मजदूरी करते हैं, आप उन्हें भी सुनिए। यहाँ पे जिस समय जो दंगे हुए थे 18 तारीख को सुबह में, तो इस तरह जो यहाँ हुआ, जो हम सब तो सो रहे थे, हम सबको तो पता नहीं कि यहाँ क्या होने वाला है। अचानक वो सब आता था, ये नहीं कि खाली हाथे थे, रड था किसी के हाथ में, किसी के हाथ में वो जो क्या कहते हैं फाइटर जो होते हैं, वो सब पहन पहन के मारा, जिसको जहां लगा वो सीधे वहां फाड़ देता था शकल को उसका। और ज्यादातर यहाँ पे चेहरे पे मतलब कि वार करते थे। और ये वीडियो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे जो मारा भी गया ना, तो यहाँ पे टिकटॉक चलता है, टिकटॉक बना के सबको मारा गया यहाँ लाइव में, लाइव मतलब कि वीडियो चालू करके मारा गया यहाँ पे। और ये पूरी किर्गिस्तान में यहाँ पे पूरी लाइव चैनल चल रहा है इसका, हम सब खुद भी देख रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे जो कंपनी मालिक ऑनर हैं वो भी आया, मगर उनसे भी नहीं संभरा ये, ठीक है। और जो यहाँ पे जो प्रशासन है, यहाँ पे प्रशासन कोई काम का नहीं है, क्योंकि प्रशासन रहते हुए भी हम मार खाए, प्रशासन खुद भी लात मार रहा था हम सबको। और उसके बाद जब 6-7 बजे तो कुछ प्रशासन और भी आया तो कंट्रोल हुआ, ये सब भाग गए। उसके बाद जो हॉस्पिटलाइज आदमी था उसको हॉस्पिटल में भेजा गया। हम सबको यहाँ का जो कैंप है, थाना है, कोई पुलिस चौकी है, वहाँ भेजा गया था। और वहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट कर रहा था हम सबको, जैसे लग रहा है कि हम सब यहाँ का कोई कैदी हैं, चाहे कोई हम गलती किए हुए हैं, इस हिसाब से। राजस्थान के सीकर जिले के आरिफ 3 महीने पहले सिलाई का काम करने किर्गिस्तान गए। वो रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करते हैं, आप उनकी आप बीती को भी सुनिए। बेहोश भी किया, किसी का सर भी फाड़ दिया और टांगों में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल भी उनको सिक्योरिटी के जरिए ले जाया गया। तो अभी तक ये जो सुनने में आ रहा है, अभी तक माहौल मतलब गर्म है, इतना ठंडा नहीं हुआ है। और यहाँ के जो लोगों से बात करते हैं हम कभी कभी ट्रांसलेशन से, तो वो बताते हैं अभी सही नहीं है। हम जहाँ रहे थे हम, तो वहाँ क्या है कि हमको गेट से बाहर जाने को मना कर दिया है। गेट से बाहर हम निकल नहीं सकते। हमें कुछ अगर चाहिए तो हम यहाँ के लोकल को किसी को पैसे देते हैं जो वो लेके आते हैं। बाकी अभी हमें गेट से बाहर जाने से भी मना किया हुआ है। सेफ घर पहुंच जाए, हम अपने परिवार में हम सेफ घर पहुंच जाए। हमारे परिवार वालों की भी यही है कि तुम आ जाओ। लेकिन अभी हम ये चाह रहे हैं कि हम जब हम गेट से बाहर निकलेंगे, अपनी कंपनी से बाहर निकलेंगे, तो हमें खतरा है कि हम एयरपोर्ट तक भी जाएंगे तो वो लोग हमें मार सकते हैं, पीट सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों पर, इन इल्ज़ामों पर भारत सरकार ने क्या कहा? दिल लल्लनटॉप ने भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जो प्रकाशित है वही हमारा आधिकारिक पक्ष है। प्रकाशित क्या है? 22 मई की शाम 7:30 बजे भारतीय दूतावास ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें क्या क्या लिखा था? भारतीय दूतावास किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा से चिंतित है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई की वजह से स्थिति सामान्य हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में बिश्केक में किसी अप्रिय घटना की रिपोर्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट या लोगों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। प्रिकॉशन के लिए क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। भारतीय दूतावास विश्वविद्यालयों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ छात्रों की चिंताओं को सुलझाने में जुटा है। 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, 0555710041 और 0555005538। इनसे किसी भी आपात स्थिति में कभी भी संपर्क किया जा सकता है। छात्रों और उनके परिवार वालों को सलाह दी जाती है कि वो असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। बिश्केक और दिल्ली के बीच एयर कनेक्टिविटी ऑपरेशनल है। एयरपोर्ट तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। एकेडमिक ईयर ख़त्म होने के करीब है। वापस लौटने से पहले छात्र अपनी यूनिवर्सिटी से ज़रूर संपर्क करें। किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप बिश्केक में भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किर्गिस्तान में भारत के राजदूत अरुण चैटर्जी और दूतावास के अन्य अधिकारी लगातार भारतीय छात्रों से मिल रहे हैं। इसी तरह भारत के विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और सरकार का ध्यान इस ओर बना हुआ है।
किर्गिस्तान सरकार क्या कर रही है इस सब पे? 20 मई को किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदर जापारोव ने देश को संबोधित किया। संबोधन का फोकस विदेशी नागरिकों के साथ हुई हिंसा पर ही था। संबोधन की मुख्य बातें हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा, हम एक दुखद दौर से गुजर रहे हैं और ये हम सब के लिए चिंताजनक है। कुछ समूह घटना की असलियत समझे बिना उकसावे का शिकार हुए। उसके बाद उन्होंने जो किया उससे पूरा मुल्क सदमे में है। अगर सरकारी एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई की होती और जनता के सामने सही सूचना रखी होती तो इससे बचा जा सकता था। गृह मंत्रालय ने 13 मई की घटना के संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। जांच जारी है। जो युवा विदेशी नागरिकों का अवैध प्रवास रोकने की मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऐसी मांगें पहले भी उठाई जा चुकी हैं और इस संबंध में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आगे राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमारे पास सूचना है कि 18 मई की हिंसा में कई लोग ऐसे थे जो अराजकता फैलाना चाहते थे। वो अपने साथ बंदूक भी लेकर आए थे। हमारे भटके हुए नौजवान और अधिकांश आबादी इसके बारे में समझ नहीं पाई। अगर लूटपाट, पुलिस पर हमलों या छात्रों के खिलाफ अटैक की घटनाएं बढ़ती तो हम सख्त कदम उठाने के लिए तैयार थे। सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और स्थिति नियंत्रण में आ गई। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने भी अराजकता फैलाने की साजिश रची उनको पकड़ लिया गया है। अब उन्हें जरूरी सजा मिलेगी। 21 मई को भारत में किर्गिस्तान के राजदूत अस्कर बेसिमोव ने इकोनॉमिक टाइम्स से बात की। उन्होंने कहा कि भारत और किर्गिस्तान के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। किर्गिस्तान में 17,000 से अधिक भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि और किन किन देशों के छात्रों पर हमले की रिपोर्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा नाम पाकिस्तान का आ रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार अपने छात्रों को निकालने के लिए एयरलिफ्ट कैंपेन चला रही है। 21 मई तक 540 पाकिस्तानी छात्र किर्गिस्तान से लौट भी चुके थे। किर्गिस्तान में हुई हिंसा में बांग्लादेशी छात्रों के साथ मारपीट की रिपोर्ट्स भी हैं। हालांकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके सभी छात्र सुरक्षित हैं। इस विषय पर दी ललन टॉप की नज़र बराबर बनी हुई है। किर्गिस्तान में रह रहे भारतवंशी यदि हमसे बात करना चाहें तो दुनियादारी@lalantop.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी निखिल और अभिषेक ने और इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया था जतिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।